उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी फिल्म देखी है तेजस, बात करते हैं उनसे। सर, फिल्म कैसी लगी? अच्छी लगी? देखिए, ये फिल्म राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत है। देश सर्वोपरि है, इस फिल्म में दिखाया गया है। ये नौजवानों के लिए, हमारे भारत के युवा पीढ़ी के लिए ये फिल्म एक प्रेरणा देने का काम करेगी। देश के लिए मर मिटने का जज्बा इस पिक्चर में दिखाई गई है। विशेष करके हमारी मातृशक्ति, जो अभी सेना में उनका जो अनुपात उतना नहीं है, लेकिन जिस वीरता के साथ, जिस साहस के साथ इसमें महिला को काम करते हुए दिखाया गया है, देश के लिए अपने आप को मिटने का जो उनका जज्बा दिखाया गया है, ये प्रेरणादायक है। देश के हर नौजवान को, युवक युवतियों को इस पिक्चर को देखना चाहिए। उससे प्रेरणा लेकर के देश के लिए अपने आप को बलिदान होने का इसमें जो प्रेरणा दी गई है कि देश सब कुछ है, इसके लिए हम लोग हर चीज़ न्यौछावर कर सकते हैं। इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है कि जासूसी करवा रहे हैं आप लोग, उनकी फ़ोन टैप करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं सर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सवाल ही नहीं उठता है कि इस तरह की बात किया जाए। ये तो उनका डर बता रहा है कि कोई कोई डर रहे होंगे, कुछ ऐसा फ़ोन पर बात करते होंगे जिससे उनको डर पैदा हो रहा है कि जबकि वो एप्पल यूज करते हैं, और एप्पल कंपनी को जहां उन्होंने जिक्र किया है, एप्पल दुनिया में कहती है कि हमारा फ़ोन टैप नहीं होता है। तो अब उनको कौन सा डर सता रहा है तो वही बता सकते हैं। और इसमें क्या, जो ये बताइए कि कोई राजनेता के लिए क्या है, सब खुला है। कोई उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ये तो केवल सुरक्षा एजेंसियां हैं, माने जहां देश के सामने कोई खतरा हो, देश में कोई इस तरह के टेररिज्म का कोई हो, उसके फोन टेप होते हैं। भाई, राजनेताओं का क्या होगा? राजनेता जो है वो सोचता है, वो बोलता है, तो डरने की क्या बात है। एक सवाल और था। मायावती जी रैलियां कर रही हैं, अखिलेश यादव लगातार 2024 की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और आप लोग भी कहीं दलित सम्मेलन, कहीं पिछड़ा सम्मेलन। तो ये जो राजनीतिक दल सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या ये जातीय राजनीति मान के चली जाए, जातिगत राजनीति? देखिए, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति देश के आधार पर होना चाहिए, देश को आगे ले जाने पर होना चाहिए। ये वो पार्टियां सोचें जो जाति के आधार पर, जो पारिवारिक पार्टियां जो बनी हैं, जो उनको केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, अपने मजहब के बारे में सोचते हैं। इसलिए जो है राष्ट्र सर्वोपरि मान करके जो पार्टियां काम कर रही हैं, वो उसको, क्योंकि जाति के आधार पर कोई राजनीतिक दल, क्योंकि हमारा निर्वाचन आयोग भी कहता है कि भाई जाति के आधार पर कोई न वोट मांग सकता है, जाति के आधार पर न कोई दल बना सकता है। यदि इस तरह के जो लोग करते हैं तो गलत कर रहे हैं, और इस पर जो है चुनाव आयोग को सख्ती से कदम उठाना चाहिए। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, गठबंधन यहाँ पर सब प्रयोग हो चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी गठबंधन कर चुकी हैं। कांग्रेस, बसपा, सपा, कम्युनिस्ट सब एक होकर के भी लड़ी हैं, तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के रथ को नहीं रोक पाई। जो घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिनको ऊपर पूर्व और पश्चिम कहा जाता है और रात और दिन कहा जाता है, दोनों मिल करके भी मोदी जी को लहर को नहीं रोक पाए। तो अब तो मोदी जी की सुनामी बहेगी, और उसमें 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आजम खां की ज़मीन ले लिया वापस आज आप लोगों ने। देखिए, वो जमीन उनकी थी नहीं, जमीन जबरदस्ती अवैधानिक रूप से किसी संस्था का उन्होंने कब्जा किया था, उसको आज जो है उसको स्वतंत्र कर दिया गया, उसे लेकर के। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने दयाशंकर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनाव जीतेगी। मोदी जी की सुनामी चल रही है, और उन्होंने तमाम बातें और भी कही और कहा अखिलेश यादव जी को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।